नमस्कार, स्वागत है आपका वक्त इंडिया में। मैं हूं राजन वैद। आज विश्व पर्यटन दिवस है, लेकिन जम्मू कश्मीर के पर्यटन की बात करें तो हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जम्मू कश्मीर का पर्यटन उद्योग जो है वो 15% जो है सिमट के रह गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ और क्या स्टेप उठाने चाहिए इसको वापस रिवाइव करने के लिए, इस पे हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पवन गुप्ता जी हैं, जो जम्मू होटल एंड लॉजिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और साथ में रवि महाजन साहब हैं जो टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का स्वागत है वक्त इंडिया में। नमस्कार। सबसे पहले मेरा सवाल पवन जी से है। पवन जी, 15% जो है सिमट के रह गया है पर्यटन उद्योग, और आपको लगता है कि यही एक बैकबोन थी जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी की जो अब बैठ गई है? सर, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं सर्वप्रथम बहुत बहुत मुबारक देता हूं आज इस ऑस्पिशियस डे के ऊपर, क्योंकि हम लोग इस पर्यटन के साथ जुड़े हुए हैं जी। ये जो सही मायने में जब ये दिन था 1970 में यूनाइटेड नेशन अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे दिन चुना था, और प्रैक्टिकली 1980 में ये इसे पहली बार मनाया गया था जी। तो आज तक ये प्रथा चलती नहीं मनाते रहे। इस दिन को बनाने से चाहे वार्ड में हो, चाहे हमारी स्टेट्स में हो, कहीं भी हो इंडिया में हो, तो सबसे पहली बात है ये हम वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाते हैं। इसके साथ साथ हमें एम्प्लॉयमेंट तो देती है यहाँ साथ में हमारा रिच हेरिटेज कल्चर, एक दूसरे जो बाहर से लोग आते हैं उनको दर्शाया जाता है और संस्कृति हमारी लोगों को पता चलती है। मगर अफसोस के साथ इस बार जबकि कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में ये ऐसा दिवस बनाना पड़ रहा है, और इस दिवस में इस बार सरकार ने कंसंट्रेशन रखी है वर्ल्ड टूरिज्म डे विद रूरल डेवलपमेंट, रूरल की तरफ कंसंट्रेशन रखी हुई है। सही मायने में आज भी हमारे JNK गवर्नमेंट, हमारे डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म आज भी इसे बॉर्डर टूरिज्म की शेप में, जैसे हमारे पास सुचेतगढ़ बॉर्डर है और वहां पे मना रहे हैं क्योंकि वो होता है ना, वो जोश, वो इंथुजियाज्म जो पहले होता था कभी, इस बार वो नहीं है। उसका कारण सीधा सीधा है कोविड-19। जबकि सरकार की तरफ से भी इतनी तैयारियां नहीं की गई, जबकि ये पहले ये काफी जोर से तैयारियां होती थी। आज सिर्फ जस्टिस फॉर्मेलिटी, आप कहिए हमें भी इंटीमेशन आती है सर आपको वहां पे आना है, वहां पे ये दिन मनाया जा रहा है। जबकि ये पहले अगर मनाया इसकी पब्लिसिटी ग्रेट होती, लोग भी आते, लेकिन कारणवश ऐसे कारण बहुत हैं जिसके कारण की ये पब्लिसिटी भी नहीं हो रही, और साथ में बाहर से लोग, और यहाँ जो सही मायने में एंजॉय करना होता है, बाहर से लोग जो आते हैं कला के साथ साथ जो दूसरी चीजें भी यहाँ की देखनी वो नहीं देख पा रहे। सीधी सी बात है, इंटरकनेक्टिविटी बाहर से जब हमारी स्टेट में जब आएंगे तो बसों का आना जाना, ट्रेन का बड़ा लिमिटेड सोर्सेज है। अगर आते हैं तो पहले उनका कोविड टेस्ट है, उसके बाद, जबकि बाकी स्टेट्स में हमने देखा है कि वहां पे ये चीजें नहीं है। ठीक है, सरकार एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा स्टेप रखा है, लेकिन इसके साथ साथ में सरकार की तरफ जो चीजें चाहिए बहुत अच्छा, मैंने कहा अभी आपको, सुचेतगढ़ बॉर्डर इन्होंने लिया हुआ। सुचेतगढ़ बॉर्डर हमारे पास, अगर नेबरिंग स्टेट में चले जाए, बोगा बॉर्डर है, कितना अच्छा, लोग वहां हजारों के हिसाब से जाते हैं। आज यहां तक हमारी सरकार की तरफ से आश्वासन बढ़ेंगे कि इस चीज को हम डेवलप करने जा रहे हैं, वार्डन टूरिज्म को बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, लेकिन अफसोस पता पड़ रहा है पिछली कितनी भी सरकारें रही, उन्होंने ये कहा कि हमें इसे अनफर्लिंग ऑफ नेशनल फ्लैग एज वेल सल्यूटिंग करेंगे, वो बाघा बॉर्डर की तरह करेंगे, लेकिन अभी वहां की वहां रही है, वैसी है। हमने वहां पे जाने का बहुत समय अनुसार हम मौका मिलता है, देखते हैं कि इंडो पाक बॉर्डर है, वहां पे BSF मेंटेन करती है उसे, और एक सेंटर में बनियान झील है जिसका बहुत पुराना हिस्ट्री है कि आधी शाखें वहां पाकिस्तान की तरफ, आधी हिंदुस्तान की सीमा, ये बताती है कि ये हिंदुस्तान में या पाकिस्तान, हम लोगों ने सीमा बनाए रखी हुई है। तो सीधा ये है, हमारी सरकार को जितने जोर शोर से ये मनाना चाहिए था वो नहीं बना पा रहे हैं। ये सिर्फ होता ना वो, और डोल बनाना है कि सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मेलिटी करनी है, उस हिसाब से। ठीक है रवि जी, मेरा सवाल आपसे है, जोश और जो इंथुजियाज्म की बात की पवन गुप्ता जी ने, वो कहीं दिखाई नहीं देता है। क्या वजह है? आपको लगता है 5 अगस्त 2019 जब एब्रोगेट हुआ 370, उसके बाद से ही टूरिज्म की जो हालात हैं वो ज्यादा कुछ अच्छे नहीं रहे? आपको पहले तो नमस्कार पेश करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं रजत जी। पहली बात तो ये कि 2 साल से हमें समझ ही नहीं आ रही हम करें क्या जी।
हमारे पास जब से पुलवामा हुआ, उसके बाद 370 हुआ, उसके बाद ये पुलवामा, ये अपना हमारा कोरोना आ गया। आज की डेट में 2 साल से हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री के जो कंसर्न्स हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं, वो फाका कशी पे हैं जी। अगर मेरी बात सुनो, घर में अफसोस हो और घर में रोटी ना हो, राशन ना हो, तो बंदा कौन सा कहते हैं दिवाली मनाएगा? जब घर में रोटी नहीं है तो दिवाली कैसी? जी। तो मैं तो चलो वर्ल्ड डे के ऊपर तो वेलकम करता हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ने आज तक हमसे ये नहीं पूछा कि आप कैसे जी रहे हैं, कैसे सरवाइव कर रहे हैं जी। और हमारे यहाँ जितना भी हमारा जो कंसर्न जुड़ा हुआ है, मुलाजिम है, ट्रांसपोर्टर्स हैं, ट्रेवल एजेंट्स हैं, जो भी कंसर्न, 50% स्टेट की इकोनॉमी जम्मू कश्मीर की पिलग्रिम टूरिज्म और कल्चर टूरिज्म और डोमेस्टिक टूरिज्म पे डिपेंड करती है। जी बिल्कुल, उसी से सारा सिस्टम चलता है। तो आज गवर्नमेंट में ना तो सिन्हा साहब ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, 2003 में एक पैकेज दिया था 8 सितंबर को, उससे थोड़ी सी रिवाइवल हुई ना, हमें बिजली का किराया माफ हुआ है जी। आज के दिन में मैं जरूर ये बातें जरूर रखूंगा मीडिया के माध्यम से पूरी इंतजामी और एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट को कि देखिए हो क्या रहा है। हम कैसे 2 साल से बैठे हैं सर, कोरोना तो आ जाए 2-3 महीने से, हम तो 2 साल से बैठे हैं हाथ पे हाथ रख के। हम तो तनख्वाहें नहीं दे सकते, बिजली का किराया नहीं दे सकते, तो इंटरेस्ट कहां से देंगे? तो हमें एक पैकेज की भी जरूरत है आज के दिन में। हम ये डिमांड करेंगे कि आज के दिन में पूरी कंसर्न जो टूरिज्म डिपार्टमेंट के स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो छोटा पायलट से लेके चाहे नीचे सफाई कर्मचारी तक, उनको कुछ ना कुछ रिलीफ दे तो वो सरवाइव कर जाएंगे जैसे 2003 में हुआ। यहाँ तक सवाल है डिपार्टमेंट टूरिज्म का या मीडिया का, मीडिया ने बहुत अच्छा रोल अदा किया है, मीडिया ने बहुत अच्छा रोल अदा कर रही है, क्योंकि हमारे पास 4 इस बार 5 यात्राएं जो वो भी खत्म हुई, मचेल की यात्रा बिल्कुल, और हमारी अमरनाथ की यात्रा, वैष्णो देवी की नवरात्रे, हमारे पास पिछले 2 साल से कोई यात्रा जो बाहर से फुटफॉल आएगा, जो इंटरस्टेट टूरिज्म के साथ जुड़े हुए लोग आएंगे, कुछ दे के जाएंगे, आज हम उनको नहीं संभाल सके। तो इसलिए ये बात आपने रखी है, आपने पूछा है, तो जो मैं कहूंगा बार बार यही बात कि जब तक टूरिज्म नहीं होगा तब तक ये स्टेट सर्वाइव नहीं कर सकती, ठीक है, ये स्टैंड नहीं कर सकती स्टेट। ठीक है पवन स्टेट जी, 100%। पवन जी यहाँ सबसे अहम सवाल है कि 15% तक जो है सिमट गया है जो पर्यटन उद्योग है, ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा हुई होगी, क्योंकि होटल और टूरिज्म इंडस्ट्री से जो भी जुड़े हुए लोग थे, युवा थे, उनको अपनी नौकरी से हाथ गंवाना पड़ा है। बहुत अच्छा सवाल पूछा सर आपने। ऐसा है कि जैसे वर्ल्ड की इकोनॉमी शटल हुई है, और सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री जो अफेक्टेड हुई है वो टूरिज्म इंडस्ट्री। अब टूरिज्म इंडस्ट्री में पूरे वर्ल्ड में भी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है। अगर हमारी स्टेट पर्टिकुलरली जेएनके में कहें तो इससे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हुआ और बहुत से लोग अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ चले गए हैं। देखिए बड़ा मुश्किल है, मेरे कुछ ऐसे मेंबर्स और तकरीबन आज उन्होंने बहुत एक्सपेक्ट कर रहे, जैसे ही अनलॉकिंग शुरू हुई, लॉकडाउन में तो बंद थे ही थे, अनलॉकिंग फेज में शुरू हुई तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे यात्राएं शुरू होंगी वैष्णो देवी की, तब हमारे वहां पे हमारे लोग आएंगे और हम लोग ऐसी वो ऑक्यूपेंसी देंगे। लेकिन आज तक वो ऑक्यूपेंसी नॉट इवन समवन, कुछ लोग तो इंतजार कर रहे हैं एक रूम हमारा लगेगा। तो उन्होंने ये दोबारा नए सिरे से इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के बाद अपना इंडस्ट्री बंद कर दी है, होटल अपना बिजनेस बंद, और तकरीबन मैं कहूँगा 50 to 60% हमारे जो होटल्स है वो बंद पड़े हुए हैं। सीधा सीधा उदाहरण आपके सामने कटरा पड़ा हुआ है, कटरा पूरा बंद पड़ा हुआ है। कटरा के टूरिस्ट फेटर्निटी में जितने लोग भी साथ में जुड़े हुए हैं, उनमें से जैसे शॉल वाले हुए, अखरोट वाले हुए, डाबी वाले, वो भी सारे बंद पड़े हुए हैं। तो ये सीधा सीधा दर्शाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है। और जैसे आपने आंकड़ा बताया कि 85% ये डाउन चलेंगे, सच्चाई बात है, ये सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो चुका है और इस कोविड पेंडेमिक के बीच में। लेकिन सरकार की मैं अगर कहूं कि ये वर्ल्ड टूरिज्म डे मना रहे हैं तो अच्छी बात है, चलिए दर्शाना है कि कैसे हमारा कल्चर हेरिटेज, जबकि ये सही मायने में तभी होता कि हमारा हेरिटेज कल्चर जगह जगह पे डिफरेंट चौंस होते, वहां पे दर्शाया जाता है डोगरा कल्चर, कैसे हमारे जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कितने रहते हैं और उनका अलग अलग कल्चर है। लेकिन ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे कर रहे हैं हमारी सरकार, और हमारी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इफेक्ट होने के कारण हमारे विषम पिता में जो रवि महाजन जी ने बिल्कुल सही दर्शाया है, आज ये फाका कशी के ऊपर सारे बैठे हुए। ठीक है, और ये सही अपने टाइम था कि हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस सेक्टर को स्पेशल एक पैकेज दे, जैसे कि उस वक्त माननीय 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। ठीक है, और आज ये
रिवाइवल के लिए जैसे इन्होंने पैकेज दिया, इस पैकेज को स्पेशल पैकेज नहीं दे पाए ताकि वो जो दोबारा वो रिवाइवल हो चुके और हमारे बीच में जो लोग ट्रैक से परे चले हुए हैं, नौकरियों का चले गए हैं, उन दोबारा लोगों को वही री एम्प्लॉयमेंट हो और दोबारा वही पैकेज की तरफ आ पाए। ठीक है रवि जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि रवि जी मेरा सवाल आपसे ये है कि ये कहा गया था कि शिवालिक जो सेक्टर है, खासकर जो एक सर्किट बनाया जाएगा पिलग्रिमेज टूरिज्म के लिए, लेकिन उस हवाले से भी कुछ काम हुआ नहीं है। मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं, आपने बड़ा पिन पॉइंट पकड़ा है। पहली बात तो ये है सर कि ये जम्मू और कटरा को छोड़ के जो भद्रवाह, कश्मीर, लद्दाख, जो भी हमारे एरियाज हैं जो समर और विंटर डेस्टिनेशन गिनी जाती है, उनमें 2 महीने का काम होता है सर जी। वो 2 महीने इनको मिले नहीं है पिछले 3 साल से जी। 3 साल से जो 2 महीने ये सारा साल कश्मीर वाले खाते हैं, सिर्फ 2 महीने का सीजन होता है, मई, जून, जुलाई जी। तो जो हमारा जो शिवालिक सर्किट है वो 5 धाम का सर्किट है जो हम कर रहे थे काफी अरसे से, पिछले 2 साल से, जब से गवर्नर रूल आया। एलजी साहब को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, वो क्रैप्स हो गया सिस्टम। जैसे हमारी सुधमा देव से सियोज को जोड़नी थी रोड, जैसे छत्रकला से हमने कैलाशकुंड को जोड़नी थी, जैसे बूढ़ा अमरनाथ से अमरनाथ को पाया लोरन जोड़नी थी, वो सारे काम 2 साल से हेल्ड हुए हैं। हम चाहते थे कि जो पिछले 20 साल से हमने काम किया है कि जम्मू कश्मीर में अगर आप किसी को कुछ दे सकते हैं तो वो शिवालिक 5 धाम सेक्टर है। 5 धाम हमारा जो सर्किट बनते हैं, जैसे यूपी 4 धाम चला रहा है, वो गंगा गंगोत्री चला रहा है, शिव तो यहाँ बैठा है, भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ जम्मू कश्मीर में बैठा है। इसको सबसे ज्यादा एलजी साहब को प्रायोरिटी देनी चाहिए। और आज की डेट में देखिए जोगी जी और मोदी जी पूरा विश्व को लेके आ गए यूपी के अंदर, वो राम धाम बना रहे हैं, राम मंदिर बन रहा है, तो ये क्यों नहीं? शिवा तो यहाँ खुद बैठे हुए हैं, राम जी तो एक कल्पना है, शिव तो शाम जी। ठीक है, सभी की अपनी आस्था है, लिंगम के नाम पे देते हैं जी। रवि जी, लेकिन वो एक बड़ा फुटफॉल हमारी स्टेट के अंदर है जी। रवि जी, इसके साथ मेरा सवाल ये भी है कि ये भी कोशिश थी कि जो टूरिस्ट यहाँ पे आएगा, ये आज की बात नहीं है, ठीक है, आज 15% तक सिमट गया है, लेकिन तैयारी पहले से ही नहीं थी। जो यहाँ के अहम टूरिज्म प्रोजेक्ट्स थे उसको भी कंप्लीट नहीं किया गया अभी तक, उसमें भी अभी आश्वासन नहीं है। सर ये पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट, सर ये जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है पिछले 2 साल से रुके हुए हैं, सारे पैसे आए हुए हैं, डीपीआर हुई है, टेंडरिंग हुई है। अब एलजी साहब जो पहले आए थे, मरमू साहब, उनको भी हमने निवेदन किया, उनको भी रिक्वेस्ट की, जो अब सिन्हा साहब आए हम वेलकम भी करते हैं। ये पाइपलाइन प्रोजेक्ट खासकर टूरिज्म प्रमोशन के लिए जो टेबल पे रखे हैं और बिल्कुल थ्रू हो चुके हैं। बस अड्डा हमारा जम्मू तैयार पड़ा है, गंडोला तैयार पड़ा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा जम्मू का तैयार पड़ा है, यहाँ पे सारी चीजें हमारी तैयार पड़ी। हमने 30 साल से बड़ा काम कर रखा है। अब ये एक जो हमारे बशीर खान साहब से उधर डोडा में भी मीटिंग हुई, मैंने कहा अब स्टेक होल्डर्स को, डेवलपमेंट अथॉरिटीज को, टूरिज्म सेक्रेटरी को बैठाएं, तो पुराने प्रोजेक्टों को लेके इन सिस्टम को चलाएं। स्टेट खड़ी हो सकती है, स्टेट गोल्डन माइन है, या पिलग्रिम टूरिज्म है, कल्चरल टूरिज्म है, हेरिटेज टूरिज्म है, डोमेस्टिक टूरिज्म है, भाईचारा टूरिज्म है, यहाँ पे शाहतरा शरीफ है, यहाँ पे नगाली साहब है, यहाँ बहुत कुछ है। तो इसको सिर्फ संभालें और चलाएं लोगों को मिलके, और श्राइन बोर्ड अपना बैंक बनाए और उन जगह को थोड़ा प्रमोट करें। जैसे शिवकोटी में पैसा दिया, अमरनाथ बोर्ड बना, वहां पे इन्होंने सपोर्ट की, ऐसे कैलाश में भी करें, और बूढ़ा अमरनाथ में, और यहाँ पे हमारा सुधमा देव है। ये सारी जगह जो है ओरिजिनल शिवा की अपनी धरती है, उनका घर है, वो मालिक है इस जम्मू कश्मीर के, इसलिए मैं आपसे बार-बार निवेदन करता हूँ। ठीक है पवन जी, मेरा सवाल भी आपसे यही है कि जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स थे उसको भी कंप्लीट करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई गई, ना उसमें कोई इंटरेस्ट शो किया गया यहाँ के नेताओं की ओर से और यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी तरफ से। सर बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। सीधा सीधा मैं उदाहरण देता हूं, हमारे यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक एक ऐसा प्रोजेक्ट जिससे तकरीबन राजा महाराजा के जमाने में शुरू हुआ था, तब उस वक्त जगमोहन साहब थे हमारे गवर्नर साहब, उन्होंने से प्रोजेक्ट को लगाया था और ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट हुआ सन 2009 में, तब इसकी डेडलाइन रखी गई थी 2012। आज अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज नहीं है, इसकी 6 डेडलाइन एक्सटेंड हो गई 2020, जगह स्थिति है वहीं का वहीं पड़ा हुआ। ये प्रोजेक्ट अगर 2012 में शुरू होता, आज लोगों को समर्पित होता, कितना लोग हम लोगों को कैश करते हैं वहां पे। 2020 तक ये प्रोजेक्ट अंधकार में पड़ा हुआ है। और कुछ ऐसी डिस्क्रिमिनेशन जो होती है ना, और साथ में सरकार की पॉलिसी
कि इसे डिले किया जाए। साथ साथ में प्रोजेक्ट को हमारी, अगर आज वर्ल्ड टूरिज्म डे है, हमारे पास डोरों की दहोर पड़ी हुई है, जो हमारा मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स, इसी आज तकरीबन 12 साल से ऊपर प्रोजेक्ट को शुरू हुआ होगा। जो इसकी फंडिंग भी सेंटर सरकार ने दी कि इसको आपने शुरू करना है और इसकी पेस इसकी रखनी है। आज कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर होती है, उस रिट पिटीशन में यह कहा जाता है जिस पेस के साथ ये कम चला तकरीबन 50 साल लग जाएंगे इसको प्रोजेक्ट को खत्म करते हैं। तो ये अकाउंटेबिलिटी ना की चीजें, दो चीजें नुकसान होती है। एक तो प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, उसकी कास्ट एस्केलेट कर जाती है, मैनीफोल्ड एस्केलेट कर जाती है। और जो चीज हमने 2012 में देख रही, 2020 में नहीं देख पाए, 2030 में देखें, तो वो तो उस चीज का मजा नहीं रहता। मैं आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि फिक्स अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, टाइम पैटर्न के बीच में होनी चाहिए। और अगर इसके साथ साथ मतलब जितने और भी प्रोजेक्ट जुड़े हुए हैं, और पाइपलाइन में प्रोजेक्ट, नए प्रोजेक्ट की तो बात ही छोड़ दी आप, जो इन्होंने लानी है, जैसे मंदिर, रघुनाथ मंदिर को डेवलपमेंट करना है इन्होंने ऑन द गोल्डन टेम्पल, मैं उस प्रोजेक्ट की बात ही नहीं कर रहा। अगर जो पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स है वो भी स्टिपुलेटेड टाइम में होने चाहिए, ताकि वो सही लोगों को समर्पित हो सके। और नहीं होना ही सबसे बड़ी बात है। मैं एक छोटा चीज उदाहरण दूं, अगर मैं किसी प्रोफेशनल कॉलेज में जाता हूं या किसी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में जाता हूं, स्टिपुलेटेड टाइम होता है कि 2 साल में या 3 साल या 4 साल में आपने पास आउट होकर बाहर आना है। अगर मैं 10 साल ही वहीं पे रहूं और वहीं का वहीं रहूं, तो मेरी क्या कैलिबर होगी, इंस्टीट्यूशन की क्या कैलिबर होगी, और मेरा क्या कैलिबर होगा? मैं तो एक फेलियर कैंडिडेट हुआ ना, वो इंस्टीट्यूशन भी फेलियर हुई। सीधी सी बात है, वही चीज हमारे सरकार में है। पहले तो प्रोजेक्ट बनाने में कई साल लग जाते हैं, फिर डीपीआर बनती है, फंडिंग कहां से, और फंडिंग लेने के बाद जब ये प्रोजेक्ट को स्टिपुलेटेड टाइम में रखने की बात ही आती है, वो डिले हो जाती है, एक्सटेंड डेडलाइन। आप जितने भी प्रोजेक्ट लें, आप जैसे केबल कार थी या दूसरे प्रोजेक्ट थे, ये डेडलाइन एक्सटेंड होती है, सिर्फ आश्वासन मिलता है सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हम जल्दी स्थापित करने जा रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली नहीं हो पाता। इसीलिए हमारा वर्ल्ड टूरिज्म के हिसाब से ये जम्मू का टूरिज्म सिर्फ वेंटिलेटर के ऊपर है। जैसे जैसे इसको ऑक्सीजन मिलती तभी आता है। सर मैं सीधा सीधा बात करूं कि जब ट्रेन जम्मू जाने से पहले यहाँ का बिजनेस अच्छा था, लेकिन इसके दौरान बीच में पुलवामा इंसिडेंट हुआ या यूटी बनने के बाद जो अब ये जो कोविड-19 हुआ, इसके साथ साथ सरकार को चाहिए टूरिज्म की तरफ स्पेशल स्टेक होल्डर की मीटिंग जो रेगुलरली होनी चाहिए, ना कि बराबर इट्स फॉर्मेलिटी, सीधा सीधा ऊपर से स्टेटमेंट आती है हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, प्रैक्टिकली होता नहीं। आज आप देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैकेज अनाउंस किया 20 लाख हजार करोड़ का, वो प्रैक्टिकली कहां तक पहुंचा कुछ नहीं जम्मू वालों को पता हुआ। तो ऐसा ये प्रोजेक्ट प्रैक्टिकली नहीं गया तो ये वही के रहेगा, हमारा रिवाइवल और सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। और जो लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं ना, उनको लोन नहीं चाहिए, उनको चाहिए होता है फाइनेंशियल असिस्टेंस, जैसे 2003 में दी वैसी चाहिए। और ऐसे अगर करेंगे तो ये हमारी इंडस्ट्री फुले फलेगी, और हमारे प्रोजेक्ट्स भी अगर चलते रहे पाइपलाइन में स्टिपुलेटेड टाइम में, तो लोगों की संख्या बाहर से आएगी, नहीं है ना संख्या आएगी, ये फॉर्मेलिटी टूरिज्म ना के बराबर ही होगा। सीधा सीधी सी बात कहूं, हमारी नेटिव में चले जाएं, आप देखिए गोल्डन टेम्पल वहां पे क्या चीज होता था पहले गांव पे, आज वहां पे क्या चीज जैसे फॉरेन कंट्री में आप आ गए हैं। और सीधा सीधा अगर कहूं वहां पे बाघा बॉर्डर है, हमारे पास क्या सुचेतगढ़ बॉर्डर पड़ा है, और इतना अच्छा बॉर्डर होने के बाद भी आप डेवलपमेंट न कर पाए, तो ना के बराबर। ठीक है रवि जी यही सवाल आपसे है कि डीपीआर बनाई जाती है, बहुत काफी समय जो है उसमें चला जाता है, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर काम नहीं शुरू हो पाता है। सर मैं आपका ये बहुत ही एक दिल को छूने वाला क्वेश्चन है। पहली बात तो ये करूंगा वर्ल्ड डे पे कि आज आपने ऐसी बातें पूछी हैं जो किसी को पता ही नहीं है। सर पिछले 40 साल से हम लोग इस कामों में लगे हुए हैं। जितने भी ये सर्किट बने हैं, वैष्णो देवी कब बना, शिवखोड़ी कब बना, अमरनाथ का एक्ट कब बना, हम तो उनके फाउंडर हैं। आज तक पिछले 2 साल से मैं मेंबर टूरिज्म एडवाइजरी बोर्ड का जम्मू से मेंबर हूं। आज तक गवर्नर साहब ने, सिन्हा साहब आए उसके बाद आज तक एक एडवाइजरी की मीटिंग नहीं ली है। यहाँ हमें कोई नया प्रोजेक्ट की जरूरत नहीं है सर, ना नए प्रोजेक्ट की आज हम मांगेंगे तो 20 हमारे ऑलरेडी डीपीआर प्रोजेक्ट थ्रू हो चुके हैं, पाइपलाइन प्रोजेक्ट चालू हो चुके हैं, थोड़ी थोड़ी फंडिंग और कंप्लीशन का मैटर आ चुका है। अभी हम कुछ मांग नहीं रहे आपसे, हम कह रहे हैं कि आप हमारी मीटिंग करें, सारे जितनी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनको बुलाएं, जहां जैसे बदल रहा है मैं गिनता हूँ 2 महीने का सीजन है सर, मई जून, आप पत्नीटॉप की बात करो 60 दिन का सीजन है, कश्मीर। इसलिए सर ये पूरी स्टेट जो है इसको इकट्ठा करने का एक ही तरीकाकार है कि एलजी साहब स्टेक होल्डर की मीटिंग लें
और सब तमाम जो स्टेक होल्डर्स है, ट्रांसपोर्टर हैं, होटलियर हैं, हमारी डेवलपमेंट पार्टी है, हमारी डेवलपमेंट पार्टी हमने बनाई क्यों थी? इसीलिए बनाई थी। और हमें जो पैकेज है, ओटीएस दें, सिंगल विंडो दें, और हमारा जो लॉसेज हुआ वो नहीं हम मांग रहे। हमारा इतना लॉसेज हो चुका है कि 2 साल के सारे सीजन जा चुके हैं। हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट करें, जैसे 2003 में 8 सितंबर में अटल जी ने हमें वहां पे दिया कश्मीर चश्माशाही में। उसमें एबीसी कैटेगरी जो होटलों के रजिस्टर्ड होटल है, जो इनके साथ टूरिज्म डिपार्टमेंट से, उनको थोड़ा सा रिलीफ दे दें और थोड़ा सा लोन माफ कर दें, और हमारा बिजली का किराया हम मांग कर दें। ठीक है। अंत में मैं एक सवाल दोनों से पूछना चाहूंगा कि अब मनोज सिन्हा साहब जब से आए हैं काफी एक्टिव दिखे हैं, काफी मीटिंग्स भी उन्होंने ली है, उसके बाद जो है एक बिजनेस रिवाइवल जो है पैकेज की भी घोषणा की जाती है। अब जो टूरिज्म सेक्टर से आप लोग जो है जुड़े हुए हैं, आप क्या तवक्का रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं उनसे, और क्या मांग रखेंगे उनके सामने? पहले मैं बोलता हूं सर, मैं इसके ऊपर बड़ा काम किया है। मैंने ऑलरेडी 2003 में 1 साल लगाया था सर, 4 में लागू हुआ सर। हम यही तवक्को रखते हैं कि जो सिन्हा साहब है, इनकी हमने बैकग्राउंड सुनी है, और ये पॉलिटिकल सिस्टम से भी है, और बड़े समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं, और ये समझते हैं कि अगर यूपी चल सकता है पिलग्रिम टूरिज्म पे, तो हमारे पास तो इतना कंपोनेंट है जम्मू कश्मीर के अंदर, डोमेस्टिक भी है, कल्चर भी है, स्नो भी है, एडवेंचर भी है, बड़े सारे इधर। और टूरिज्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ी चीज आज एजुकेशन टूरिज्म आ गया, हेल्थ टूरिज्म आ गया। तो सिन्हा साहब हमारी रिक्वेस्ट और अपील को मानते हुए वर्ल्ड टूरिज्म डे के ऊपर एक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाएं, और टास्क फोर्स, जैसे पवन जी ने कहा, हमारे भाई ने एक टास्क फोर्स बनाए, पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है उनके ऊपर एक रिव्यू ले, हमारी मीटिंग ले। हम पूरा पीआईडी है, हमारे पास एक एक डॉक्यूमेंट और विद हार्ड कॉपी से हम उनके टेबल पे आएंगे, और ये बताएंगे कि ये हुआ, ये तैयार पड़ा सर, तैयार पड़ा, उनको कोई फंडिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है पवन जी, क्या उम्मीद रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? सर ऐसा है कि बड़ी एक रे ऑफ होप हमें इनमें एक आशा की किरण दिखाई दे रही है, और ये सच बात भी है। जैसे ही आए और कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इनके रिप्रेजेंटेशन देने के बाद उन्होंने एक बिजनेस रिवाइवल कमेटी बनाई है, जो भी लोग अफेक्टेड हुए हैं, और अफेक्टेड होने के बाद स्टिपुलेटेड टाइम में उन्होंने सीधा रिकमेंड करके ये पैकेज अनाउंसमेंट की। ये बहुत ही शुक्रगुजार है। चाहे इन्होंने टूरिज्म सेक्टर को कम दिया है, लेकिन बाकी सेक्टर को भी अच्छा दिया है, बहुत अच्छी सी बात है। हम कर रहे हैं जैसे एक स्पेशल पैकेज टूरिज्म की तरफ हो। अगर ना पैकेज देना हो तो हमारे जितने भी पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप स्टिपुलेटेड टाइम में दे दीजिए, हमें कटोरा लेने की जरूरत नहीं है। हमें बहुत साल पेड़ हो जाएंगे अगर पाइपलाइन प्रोजेक्ट बना देंगे। और साथ साथ में जैसे ही हमारी संख्या सही मायने में, जब कोविड वैक्सीन आती है, हमारी संख्या पहला ग्राफ जो पहला वाला था, जो जम्मू में आने वाला, वो अगर आ जाए तो हमें जरूरत नहीं पैकेज की, हमें बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। ऐसे मां भगवती बैठी जहां पे भोलेनाथ जी बैठे हुए हैं, बहुत श्रद्धालु अगर आएंगे तो बहुत सी हमारी संख्या, हमारा बहुत इंडस्ट्री फूले फूलेगी। और इससे पूरी उम्मीद है, ये बिल्कुल सिंसियर एंड डेडिकेटेड है, पॉलिटिशियन है, और मैच्योर मंत्री भी रहे हैं, और ये इनका जो स्टाइल है काम करने का बहुत अच्छा है। हम उनसे बहुत प्रभावित है, और बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि ये जल्दी ही ट्रैक के ऊपर जो ट्रेन परे चली गई है उसको दोबारा ट्रैक के ऊपर लाएंगे, और टूरिज्म द्वारा जो बेनिफिट सही लेने में वापस आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आपने वर्क इंडिया को समय दिया और काफी अहम बातें बताई कि जिससे हम रिवाइव कर सकते हैं टूरिज्म सेक्टर को, क्योंकि हालात जो है वो चिंताजनक हैं। 15% तक सिमट चुका है पर्यटन जो हमारा यहाँ पे जो सेक्टर है, तो उसको देखते हुए जल्द जो है कदम उठाने की जरूरत है। हमें उम्मीद है कि सरकार तक ये बात पहुंचेगी और टूरिज्म को रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, देखते रहिए वक्त इंडिया।